दोस्तों, अरावली पर्वत पर माइनिंग की बात आज नहीं की जा रही, बल्कि यहाँ पर माइनिंग सालों पहले से होती आ रही है। दरअसल देखो, अरावली पर्वत को अगर पूरी तरह से मिटा दिया जाए तो इससे क्या खतरा हो सकता है। सबसे पहले तो आप ये जानो कि थार रेगिस्तान जो कि अरावली पर्वत के ठीक पीछे है, और थार रेगिस्तान के सामने अरावली पर्वत एक ढाल बनकर खड़ी है, जो कि हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश को इस तरह सुरक्षित कर रही है जैसे एक माँ अपने बच्चे की सुरक्षा करती है। और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर इस पर्वत को यहाँ से हटा दिया गया तो थार रेगिस्तान से उड़कर आने वाले सारे रेत जो कि हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में इस तरह से फैल जाएंगे कि इन जगहों पे जो उपजाऊ जमीन है वो बंजर जमीन में बदल जाएंगी। सड़क हो या पार्क, हर जगह बस रेत ही रेत होगा, और पोल्यूशन की तो बात ही छोड़ दो। इतने ज्यादा पोल्यूशन फैल जाएंगे कि आपके लिए उन जगहों पर सरवाइव कर पाना भी मुश्किल हो जाएगा। ऐसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि यहाँ पर सालों पहले से ही माइनिंग का काम चलता आ रहा है, लेकिन साल 1996 में सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार माइनिंग एक्टिविटीज पर रोक लगाई। पर कोर्ट के फैसले के बाद भी इलीगल माइनिंग रात के अंधेरे में और पॉलिटिशियन सपोर्ट से चलती आ रही थी। राजस्थान साइड में तो हद ही पार कर दी थी, क्योंकि वहां पर 128 पहाड़ियों में से 31 पहाड़ियों को इस तरह काटा गया था कि मानो उन पहाड़ियों को कभी काटा ही नहीं गया, बल्कि उन पहाड़ियों को अपनी जगह से गायब भी कर दिया गया, यानी कि उन पहाड़ियों को पूरी तरह से मिट्टी में मिला दिया गया। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने अरावली पर्वत के माइनिंग पर पूरी तरह से बैन लगा दिया। तो यहाँ पर माइनिंग का इतना क्रेज क्यों था ये भी समझ लो। दरअसल ये जो पर्वत है ये खनिजों का एक सबसे बड़ा स्रोत है, यानी कि यहाँ पर भरपूर मात्रा में खनिज पाए जाते थे, जो यह दिखाता था कि बिल्डर्स और पॉलिटिशियंस के हाथ में खजाना लग चुका है। इनका तो इरादा था कि यह अपने फायदे के लिए अरावली पर्वत को पूरी तरह से निचोड़ ले, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हर बार एक नया फैसला सुनाया जिससे कि माइनिंग पर रोक लगाई जा सके। लेकिन इस बार की बात कुछ अलग ही है। इस बार सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अरावली पर्वत पर एक यूनिफॉर्म डेफिनेशन दो, और यह उन स्टेट्स पर समान रूप से लागू होना चाहिए जिन स्टेट से होकर यह अरावली पर्वत गुजरती है। तो इसके लिए यूनियन एनवायरमेंट मिनिस्ट्री ने एक कमेटी बनाई, और उस कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट में जाकर रिपोर्ट सबमिट की और बोला कि साहब सिर्फ उन पहाड़ियों को ही अरावली माउंटेन रेंज का हिस्सा माना जाए जो आसपास की जमीन से 100 मीटर ऊंचे हैं। दोस्तों ध्यान से सुनना, आसपास की जमीन से 100 मीटर ऊंचे पहाड़ होने चाहिए, लेकिन आपको ये बात जानकर बड़ी हैरानी होगी कि आसपास की जमीन कभी भी एक लेवल नहीं होती, कहीं ऊंचा होता तो कहीं नीचा होता है। देखो, जब भी किसी चीज की ऊंचाई मापी जाती है तो वो समुद्र के पानी के लेवल से मापी जाती है, क्योंकि समुद्र के पानी में जो ग्रेविटेशन फोर्स होता है वो एक लेवल बनाता है और उसी लेवल से एक्यूरेट मेजरमेंट आती है, अदरवाइज नहीं आती। लेकिन इन लोगों ने सी लेवल पर मापने की बात ही नहीं की। इन लोगों ने कहा कि आसपास की जमीन से 100 मीटर ऊंचा हो, यानी कि जो पहाड़ी 100 मीटर से कम ऊंची है, जब उन पर माइनिंग खत्म हो जाएगी तो इनका सारा पॉइंट जाएगा उन पहाड़ियों पर जो कि 100 मीटर ऊंची है। तो उनके नीचे जहां पर जमीन थोड़ा ऊंचा रहेगा, वहां से मेजर टेप को बिठाकर उसे भी 100 मीटर से कम बता दिया जाएगा, और उन पर भी माइनिंग स्टार्ट की जा सकती है। इसके अलावा FSI के सर्वे के हिसाब से टोटल पहाड़ी है 1281, और इन पहाड़ियों में से सिर्फ 1048 पहाड़ियां ही ऐसी हैं जो कि 100 मीटर या उनसे ज्यादा ऊंची हैं। और अगर सिर्फ इतने ही पहाड़ियों को छोड़कर बाकी सारे पहाड़ियों को काट दिया जाएगा तो लगभग 90% से भी ज्यादा पहाड़ियों को काटना पड़ेगा।